रन कैसे करना है? अच्छा, तो ये फाइल ना आपकी कुछ इस तरह से होगी, मतलब जिप फोल्डर फाइल में होगी। हमने क्या करना है, सेम वही पहले थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की हैं चीजें, कि हमने फाइल को लेके जाना है सी के अंदर, एच टी डॉस के फोल्डर। सी में आ गया हम, ठीक है। यहाँ पे जैम का फोल्डर, एच टी डॉस का फोल्डर यहाँ पे रखना है। लेकिन यहाँ पे उसको जिप फाइल करके नहीं रखना है, आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इन फाइल्स को आपने अलग से फोल्डर में लेना। अब ये तो डायरेक्ट यहाँ पे है ना, तो आपके पास फोल्डर होगा, तो आपने क्या करना है, वहां पे फोल्डर बनाना। यहाँ पे मैंने वो फाइल रख दी फोल्डर बना के। फोल्डर का नाम मैंने रखा है शाहजेब। ये काम पहला है, इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट, कि आपने जो आपकी फाइल है ना, वो आपने रखना है सी के अंदर, जिप फाइल को नहीं, फोल्डर को। उसके बाद आपकी फाइल के अंदर ना फाइल होगी डीबी के, डेटाबेस की। अब भाई फिर दे यार, कौन है जिसकी आवाज आ रही है? जैम के फोल्डर में जो हमने मतलब फाइल रखी है, उसमें ना एक फाइल होगी एसक्यूएल की। तो ये डीबी डम के अंदर देखें, इसकी टाइप आ रही है एसक्यूएल सोर्स फाइल। अब इस डेटाबेस को ना कॉपी कर लेंगे, सेम नाम को कॉपी करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे पास ये डेटाबेस का नाम आ रहा है ना, इसको ऊपर राइट क्लिक करें, इसको रीनेम कर लें, और इसका नेम सेम टू सेम कॉपी कर लें, और आप आ जाएं ब्राउजर में। जैम को स्टार्ट करने के बाद, जैम को स्टार्ट करें। इसको स्टार्ट करने के बाद आप लोग आ जाएं यहाँ लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ माई एडमिन कैसे ओपन करना है। अब आपने पहले यहाँ से देखा है कि न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले से बना हुआ डेटाबेस है उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ये तो हम न्यू बना रहे थे ना, हमने ये डेटाबेस का नाम भी खुद बनाया, और यहाँ पे यूजर का जो नेम है, सॉरी टेबल है, वो भी हमने ना। अब हमने क्या करना है, जो पहले से डेटाबेस है उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो पहले उस डेटाबेस का नाम लिखो, देन क्रिएट करवा लो। अब उस फाइल को हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है, तो ये इंपोर्ट का बटन आ गया है। यहाँ पे क्लिक करें, चूज फाइल, और उसी फाइल को चूज करवाएं जिसका नाम आपने कॉपी किया है। वो फाइल हमारी एच टी डॉस के अंदर पड़ी थी, डीबी डम्प, ये ऑनलाइन बुक बाजार। देन नीचे आके इंपोर्ट कर दो। अब आप लोग क्या करते हैं, जो इसका डेटाबेस का नाम होता है वो इधर कुछ और होता है, और यहाँ पे जो आप क्रिएट करते हैं वो कुछ और होता है, फिर प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि इसका कनेक्शन किया होगा, यहाँ देखिए इंक्लूड के अंदर, ठीक है, डीबी। यहाँ कनेक्शन के अंदर जो हमने नाम रखा है ना, वो देखिए ये है डीबी बुक बाजार। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं वो अपने नाम से या आईडी से बना लेते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम करते हैं। क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो हमने, क्योंकि हमने कनेक्शन तो करवाना होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने कनेक्शन डिस्कस किया है। तो हमने सेम वही वाला डेटाबेस बनाना होता है जो हमने यहाँ पे कनेक्शन में दिया होता है। अगर आप चेंज करके बना रहे हो या आप वहाँ पे नाम लिख रहे हो, तो फिर कनेक्शन के अंदर वो नाम चेंज करो, अदरवाइज एरर आ जाएगा। अब ये हमारा क्या हुआ, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, अपनी इस फाइल को रन करना है, शाहजेब वाली। तो थोड़ी देर पहले आपको ये प्रैक्टिस वाली फाइल जो है ना, एच उसमें ब्राउजर में रन करना सिखाई है, सेम कंसेप्ट है। आओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिखो लोकल होस्ट स्लैश, वो हमारी जो फाइल है वो है शाहजेब के नाम से। इंटर कर दो फाइल हमारी जो, ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारी फाइल रन होगी।
अब जो जो काम हमारा इसके अंदर हो रहा है वो सारा हमें नीचे शो हो रहा है। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमारी फाइल है ना, हमने उसका काम समझना है। हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें काम क्या क्या हो रहा है, ठीक है। वो हमें कैसे आइडिया होगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर काम क्या क्या हो रहा है? तो वो जो हमारी फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल है, उसको ओपन करके ना हमें आइडिया हो जाएगा कि जो हमारी फाइल है ना उसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन कर लेंगे, उसके हिसाब से हम इसको रन करेंगे। लेकिन उम्मीद है मैं इंशाल्लाह सब हर एक स्टूडेंट को जो है ना उनकी फाइल जो है ना अच्छे से समझाऊंगा कि आपकी फाइल के अंदर क्या क्या काम है। अच्छा, अब हमारे पास ये फाइल आ गई लाइक। अब इसके यहाँ देखें दो बटन आ रही है, यहाँ पे आ रहे हैं। पहला काम तो हर एक वेबसाइट में यही हो रहा होता है कि अपना अकाउंट क्रिएट करें फिर साइन इन हो। कुछ यूजर होते हैं, कुछ वेबसाइट होती हैं जहाँ पे नहीं होता। लेकिन हमारा जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसमें क्या है, ऑनलाइन बुक शॉप है, बुक बाजार है जहाँ से बुक वगैरह परचेज करनी है, ठीक है। तो यहाँ कैटेगरी दी हुई है, उसके हिसाब से हम जो है ना बुक्स वगैरह को सर्च कर लेंगे। लेकिन एक आध प्रोडक्ट जो है ना बुक हमने यहाँ पे अपलोड किया है, तो वो हम डेटाबेस से जो है ना डाटा ऐड करवा लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना वो ये होती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर काम क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद अगली जो चीज होती है ना वो ये होती है कि आपकी जो फाइल फ्रंट पे आ रही है, बैक पे उसका कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने ये यूआरएल को देखना है, ठीक है। यूआरएल में देखेंगे कि जो हमारे ये फ्रंट एंड आ रहा है ना, ये मतलब हमें जो पेज शो हो रहे हैं इसका कोड कहाँ पे पड़ा है। अब लाइक देखो, मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ तो वो भी यहाँ पे देखें लोकेशन चेंज करेगा। अगर मैं इधर क्लिक साइन अप पे करता हूँ फिर भी लोकेशन चेंज करेगा। यहाँ पेड बुक पे क्लिक करता हूँ फिर भी लोकेशन चेंज करेगा। ये देखिए टॉप पे देखिए। अगर आपको सुपरवाइजर कहता है कि आप इसका कोड ओपन करें, इसका कोड ओपन करें मतलब जो आपने फ्रंट पे शो किया होगा, तो आपने क्या करना है, ये लोकेशन देख एक आदमी और प्रोजेक्ट रन करके आपको आइडिया। मैंने यहाँ लिखा लोकल होस्ट स्लैश, उसके बाद फाइल कौन सी करवा लूं, ये करवा। अब ये देखो, यहाँ पे देखो पेरेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक किया और आप ऊपर फाइल देखें, लोकेशन देखें कि ये पीछे जो हमारी फाइल पड़ी हुई है उसका ये नाम थोड़ा बड़ा था, ऑनलाइन प्राइमरी स्कूल फाइंडिंग के नाम से थी, इसलिए नाम थोड़ा बड़ा आ रहा है। रास पे देखें तो क्या आ रहा है, रजिस्टर डॉट पीएचपी। सुपरवाइजर कहता है आप इसका कोड ओपन करके दिखाएं। पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये होती है ताकि हमें पता होगा कि जो हमारा कोड है वो यहाँ पे पड़ा है। अगर हम कोड तक पहुंच गए तो समझ लो हम कोई 5-10% हम सुपरवाइजर को सेटिस्फाई कर चुके हैं। और होता ही है कि हमें कोड नहीं मिलता। और कोड हम ओपन कौन सा करते हैं, जो हमारे से मेजर मिस्टेक हो जाती है कि जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर फाइल पड़ी हुई है, डेस्कटॉप के ऊपर फाइल पड़ी है, हम उसका कोड ओपन करके उसके अंदर चेंजिंग कर रहे हैं, फिर भी गलत है। डेस्कटॉप वाली फाइल हरगिज ओपन नहीं करनी। आपने फाइल कौन सी ओपन करनी है, किसके अंदर चेंजिंग करनी है, जो एच टी डोस के अंदर फाइल पड़ी हुई है, तभी काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यही देखो, मिसाल ले लो, मैं इंडेक्स के ऊपर, ये आ रहा है पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन, इसकी जगह कुछ और लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं ये फाइल ओपन करूंगा। ये फाइल हमारी पड़ी हुई है एच टी डोस के अंदर, ना कि मैं डेस्कटॉप के ऊपर हूँ उस फाइल को चेंज करूँ, वो तो डेस्कटॉप तक महदूद है, वो तो आपकी फाइल रन ही नहीं हुई। तो आपने जाना है एच टी डोस के फोल्डर के अंदर और यहाँ से फाइल को आपने ओपन करना। अच्छा, उसके बाद ये कोड हमने कैसे ओपन करना होता है। हमारे पास जो है ना ये फाइल अक्सर नोटपैड में शो हो रही होती है। अगर आपने सबलाइम इंस्टॉल कर लिया तो क्या करो, राइट क्लिक करो अपने कोड के ऊपर, ओपन विद कर लो, ओपन विद करो। और यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो चूज एन अदर अकाउंट पे आ जाओ और यहाँ से जो है ना मोर पे आके यहाँ शो हो जाएगा। नहीं तो फिर आप जो है ना लुक फॉर एन अदर ऐप ऑन दिस पीसी से करके ना अपने डेस्कटॉप से या सीडी में जहाँ भी इंस्टॉल किया होगा ना वहां से वो आप ऐप सिलेक्ट करवा लें। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि फर्ज करो सुपरवाइजर ये कहता है कि मुझे जो है ना ये पेरेंट रजिस्ट्रेशन का जो टेक्स्ट आ रहा है ना इसको चेंज करके दो, नाम लिख के दो। तो मैं पहला काम तो यही करूंगा कि इसका कोड फाइंड करूंगा, कोड फाइंड कर सकूंगा तो ही मैं इसके अंदर चेंजिंग करूंगा।
तो कोड फाइंड करना बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आप क्या करें, ये देखें लास्ट वाली फाइल देखें क्या आ रही है, register.php। दूसरा मेथड एक और भी है, वो भी काफी हेल्प करेगा आपकी। वो क्या है, आप इसी के ऊपर ना राइट क्लिक कर दो, लास्ट पे आ रहा है इंस्पेक्ट, यहाँ पे क्लिक करो और इधर देखो तो लास्ट पे आ रहा है सोर्स, और यहाँ देखें शो हो रहे हैं। लेकिन सुपरवाइजर उस टाइम आपको ये नहीं करने देगा, आपने क्या करना है इसका, पहले सारी खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ देखें आपको बता रहा है लोकल होस्ट के अंदर ऑनलाइन प्राइमरी की फाइल है, उसके अंदर जो है ना ये स्टेप अगेन करवाएं, register.php में किस तरह की है? अगर आपको यहाँ से पहली चीज तो है कि आपको ना यहाँ से समझ आ जानी चाहिए, ये यूआरएल से, ठीक है। बाय नेम सारी फाइल्स बनी हुई हैं। आप ये देखो, मैं अब करता हूँ ना ट्यूटर रजिस्ट्रेशन पे, तो ऊपर देखें यहाँ पे रजिस्टर ट्यूटर डॉट php, यहाँ से आ गया, यहाँ से आईडी हो जाएगा। इतना को मुश्किल कोड नहीं बनाया हुआ। अगर यहाँ से आइडिया नहीं हो रहा तो फिर ये आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करें और लास्ट पे देखें इंस्पेक्ट, क्लिक करें। साथ में यहाँ पे देखें आपने आ जाना है यहाँ सोर्स के ऊपर, ये आ रहा है, सोर्स पे क्लिक करें और ये देखें लोकल होस्ट के अंदर प्राइमरी स्कूल के नाम से फाइल है, और उसके अंदर ये रजिस्टर्ड अंडरस्कोर ट्यूटर डॉट php की फाइल है जो आप ओपन करें। यहाँ पे क्लिक करूंगा, इधर वैसे कोड शो हो जाएगा लेकिन यहाँ से चेंजिंग नहीं होती, और सुपरवाइजर ये काम आपको नहीं करने देगा। या वैसे अपने तौर पे जो है ना कोड देख सकते हैं कि किस फाइल का कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका देखो मैं कोड ओपन करता हूँ, किसी एक का कर लेता हूँ, रजिस्टर वाला कर लेता हूँ। ये देखो नोटपैड के अंदर ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये नीचे आ रहा है पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन, आगे फर्ज करो बाई, सेव किया मैंने और इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखना साथ में, हाँ पेरेंट्स के साथ किया था, ये देखिए आगे साथ में टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो एच टी डोस वाली फाइल को आप लोगों ने जो है ना वो करना है, चेनिंग उसके अंदर करनी है, फिर रन उसको करना है। तो ये थोड़ा सा कोड भी यहाँ पे ओपन हो गया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप एक फाइल को ना थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है ना सारा कोड बाकी अंडरस्टैंड करें। अब ये देखें यहाँ पे देखें आपको सिवाय वेरिएबल के और कुछ भी नजर नहीं आ रहा, वेरिएबल है और नीचे जाके ना हम क्यूरी इंसर्ट करवा, तो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ना डिटेल से बताई हुई है। अगर आपको वो समझ आ गई ना तो ये कोई कोड मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे देखें सारी वही बेसिक चीजें आ रही हैं, इफ एल्स CS201 के अंदर पड़ी हुई आप लोगों ने, कोई एक अलर्ट मैसेज आ रहा है, ठीक है। ये वेरिएबल्स अब थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ क्यों वैल्यू साइन करवा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे डेटाबेस का नेम है, इस सेट का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं। हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं फॉर्म के अंदर, गेट एंड पोस्ट का, ठीक है। हम पोस्ट के जरिए जो है ना एक फंक्शन पास करवा रहे हैं, ठीक है। ये इस सेट का फंक्शन क्या काम करेगा, इस पोस्ट के जरिए हमारे वेरिएबल्स को चेक करेगा, ठीक है, हमारे वेरिएबल्स को पास करेगा। और यहाँ नीचे देखें तो हमारा बटन आ रहा है, जो बटन का नेम है वो है सबमिट, ठीक है। इस फंक्शन के जरिए ये फंक्शन काम, इस बटन के जरिए ये इस सेट का फंक्शन काम करेगा, ठीक है। तो ये हमने मेथड जो है ना यूज किया हुआ है पोस्ट का। ये कहाँ से आईडी होगा, फॉर्म के अंदर देखिए मेथड आ रहा है हमारा पोस्ट का, और फंक्शन ये बटन हमारा काम कैसे करता है, ये बटन हमारा लास्ट पे होगा सबमिट का। ये देखें बटन का नेम क्या आ रहा है, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा सबमिट। तो ये फंक्शन हमारा इस सबमिट के बटन के थ्रू जो है ना पास को आ रहा है। बाकी नीचे देखें तो वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। ये पोस्ट क्यों लगाया हुआ है, हम जो है ना ये मेथड यूज कर रहे हैं, गेट पोस्ट का मेथड आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन इफ की लगाई है, ठीक है, देन एल्स, ये इफ एल्स आप लोगों को अच्छे से आइडिया होगा। क्यूरी मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझा दी, खैर ये तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना प्रॉपर समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको आइडिया दे रहा था कि हम अपनी फाइल को रन कैसे करेंगे
और मेन और इम्पोर्टेंट चीज दोबारा बोल रहा हूँ बच्चे आप लोगों को, कि आपने अपनी फाइल के अंदर जो काम हो रहा है ना वो अच्छे से कर लेना है। अब सुपरवाइजर कहता है जी अपनी फाइल रन करें, काम करके दिखाएं, हम देख रहे होते हैं कि अब इसमें काम क्या करना है। तो आप ये इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप समझ लो आंखें बंद करके भी बताओ कि हमारी फाइल में ये काम हो रहा है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें दो यूजर हैं। अब लाइक हम यही ओपन कर रहे हैं, क्या इसमें दो यूजर हैं, एक ट्यूटर है, एक पेरेंट या यूजर है, ठीक है, और तीसरा हमारे पास एडमिन है। अब काम क्या हो रहा है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, कि एक यूजर आता है या पेरेंट्स आते हैं तो वो अपने स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन करवा के फिर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ट्यूटर है या जो टीचर है वो क्या काम करेगा, उसका एडमिशन प्रोसेस करेगा। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए फाइल की। सुपरवाइजर ने पहला क्वेश्चन भी यही करना है कि हाँ जी आप ये बताएं कि आपकी फाइल में काम क्या क्या हो रहा है। तो वहाँ स्टूडेंट जो है ना तकरीबन 30-20% कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम उसको बताएंगे। होती सिर्फ 2 से 4 मिनट मुश्किल है। अगर हमें जो है ना मतलब हमारा स्टार्ट अच्छा हो गया तो आगे भी हम अच्छा कर लेंगे। होता ही है कि हम शुरू से थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, हमें जो फाइल होती है उसकी समझ ही नहीं होती, तो फिर हम थोड़ा जो है ना टेंशन में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आगे सुपरवाइजर पूछता है कुछ है, हम दिखाते कुछ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कॉन्फिडेंस जो है ना वो स्टार्ट से ही लूज हो जाता है कि अगर आपको फाइल की समझ नहीं है। फाइल को आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, कल तक जो है ना, कल तक, हाँ परसों वैसे संडे है, कल तक आप लोगों ने सभी ने अपने अपनी ना फाइल रन करवा लेनी है और उसकी फंक्शनैलिटी अच्छे से कर लेनी है। जब फंक्शनैलिटी का हमें पता होगा तो हम फिर इंशाल्लाह कोड भी कर लेंगे, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं। फिर उसके बाद फेवरेट सब्जेक्ट भी करना, हमने प्रेजेंटेशन भी करनी है। इंशाल्लाह सारी चीजें जल्दी कवर कर लेंगे। और जिन स्टूडेंट का ना मंडे ट्यूसडे को वाइवा है, वो कल, कल तो बल्कि नहीं संडे वाले दिन जो है ना उनको सेपरेट क्लास दे दूंगा, फाइल समझा दूंगा। उसके बाद कोड की फाइल जो है ना वो आप लोग खुद से भी देखें। अच्छा इसका एक आसान तरीका है, अगर जो है ना आप खुद से करना चाहो, आप कितनी फाइल होंगी हमारी, 5 7 10, इससे ज्यादा तो नहीं होंगी ना। और तकरीबन ये देखो कोड मिलता जुलता है। देखो हमने पिछली फाइल देखी, उसमें भी सेम कोड था, इसमें भी सेम कोड। अगर मैं कोई और कर लेता हूँ, कोई भी कर ले, तो अपडेट माई प्रोफाइल है, इसमें भी सेम कोड है, बस क्यूरी आ रही है अपडेट की बस, बाकी सारा देखिएगा सेम। अगर मैं कोई और फाइल कर लेता हूँ, ठीक है, रैंडम कोई भी कर लेता हूँ, ये देखिए सेम वही कोड आ रहा है। तो हम एक कोड को अच्छे से कर लेंगे ना, बाकी हमें इतना मुश्किल नहीं रहेगा। और अगर आपके पास टाइम है, खुद से देखना चाह रहे हो, तो आपको समझ नहीं आ रही, यही कोड कॉपी करो और चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल से कर लो कि ये सेशन आ रहे हैं, ये हम क्यों यूज करते हैं पीएचपी के अंदर, इफ एल्स क्यों यूज करते हैं, ठीक है, फेच एरे क्यों यूज करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। बस इसको सर्च करते जब गूगल पे, वो हमें आंसर देगा। बाकी नीचे HTML और CSS का कोड है, वो आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा था, थोड़ा बहुत खुद कर लेना। बाकी कुछ जो फ्रंट एंड पे चेंजिंग होने वाली चीजें हैं वो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। जी हमारी फाइल में प्रेजेंटेशन जो आपने पहले सबमिट की थी, इसमें प्रेजेंटेशन भी थी और रिपोर्ट फाइल भी थी। इसमें जो आज अपने सेंड फाइल की है, ये फाइल एप्लीकेशन सेंड की है, जस्ट ये उसमें तो जस्ट नहीं है प्रेजेंटेशन और जस्ट रिपोर्ट। एप्लीकेशन है। ये जस्ट एप्लीकेशन है और प्रेजेंटेशन वहीं से का आप डाउनलोड कर। और प्रेजेंटेशन जो है ना वो आप लोग एक दफा अच्छे से रीड कर लेना और उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग भी कर देना। टाइम शॉर्ट की वजह से ना मैंने जल्दी से सबमिट कर दी थी, वो भी सेट थोड़ा बहुत कर लेना। वो इधर कॉपी कर लें इस फोल्डर में। नहीं, HT DOS में क्यों रखनी है, उसको डेस्कटॉप पे रखें। प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट फाइल दोनों को। नहीं, प्रेजेंटेशन को रखें। चलो आप लोग जो है ना कल तक इसकी प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह हम ना बाकी क्लास जो है ना कर लेंगे। अब आप लोगों का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है?